बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 20 मार्च 2009 को एमिरेट्स एयरलाइन की शेड्यूल फ्लाइट EK407 एयरबस 340-500 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से दुबई जाने के लिए ठीक तरीके से टेक ऑफ करने में नाकाम रही और ये रनवे एंड पर रनवे स्ट्रोब लाइट्स और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के लोकलाइजर एंटीना से टकराते हुए बमुश्किल हवा में बुलंद हुई। टेक ऑफ के कुछ मिनट के बाद ये जहाज़ वापस मेलबोर्न एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। अगरचे इस वाक़े में कोई मुसाफिर हलाक या ज़ख्मी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ताहम जहाज़ इतनी बुरी तरह डैमेज हुआ कि ऑस्ट्रेलियन सेफ्टी बोर्ड ने उसे एक एक्सीडेंट करार दिया। इस जहाज़ के स्टार्टअप से लेकर एमरजेंसी में वापस मेलबोर्न लैंड करने तक के वाक़यात बहुत ग्रिपिंग, हैरत अंगेज़ और थ्रिलिंग हैं। एविएशन की दुनिया रोज़ाना नित नए वाक़यात से भरपूर है। रोज़ाना ऐसे वाक़यात को दोबारा होने से रोकने के लिए कावानीन बनते हैं, प्रोसीजर्स चेंज होते हैं, एडवांसमेंट्स होती हैं, लेकिन फिर भी एविएशन की दुनिया में नित नए वाक़यात रोज़ाना होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ऐसा ही एक वाक़या सुनने को मिलेगा। हैरत अंगेज़ है कि ऐसा भी हो सकता है। ये सब एविएशन के शायकीन के लिए भरपूर मवाद है। इस फ्लाइट ने मेलबोर्न के रनवे 16 जो कि 11,998 फुट लंबा था, रात 10:30 बजे दुबई जाने के लिए टेक ऑफ किया। जहाज़ के कॉकपिट में लगे हुए कंप्यूटर्स, जिसे हम फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर्स भी कहते हैं, इसमें फीड किए हुए एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ डेटा के मुताबिक जहाज़ ने रनवे पर 168 मील फी घंटा की स्पीड पर टेक ऑफ यानी रोटेट करना था। जब जहाज़ रनवे पर दौड़ रहा था और उसकी स्पीड 168 मील फी घंटा हो गई तो कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को, जो कि जहाज़ का टेक ऑफ हैंडल कर रहा था, टेक ऑफ करने के लिए कहा, यानी रोटेट करने की कॉल दी। रोटेट की कॉल का मतलब जहाज़ की नोज़ को हवा में बुलंद करना होता है। इसके बाद जहाज़ टेक ऑफ कर जाता है। फर्स्ट ऑफिसर ने रोटेट किया, लेकिन जहाज़ ने टेक ऑफ नहीं किया और नोज़ व्हील रनवे पर ही रहा। कैप्टन ने दोबारा रोटेट की कॉल दी। फर्स्ट ऑफिसर ने दोबारा टेक ऑफ के लिए रोटेट की कोशिश की तो जहाज़ की नोज़ थोड़ी सी हवा में बुलंद हुई, लेकिन टेक ऑफ नहीं हुआ। इसी पोजीशन में नोज़ व्हील अप और मेन गियर्स रनवे पर, जहाज़ रनवे पर दौड़ता रहा। इसी पोजीशन में जहाज़ की दुम यानी टेल रनवे पर रगड़ खाती रही और शोले बुलंद होते रहे, जो कंट्रोल टावर ने फ़ौरन देख लिए। अब जहाज़ रनवे के इख्तिताम के नज़दीक पहुँच रहा था। जहाज़ में फुल ईंधन भरा हुआ था और मुसाफिर भी सवार थे और इस भारी भरकम जहाज़ को अब रोकना नामुमकिन था, क्योंकि रनवे ख़त्म होने वाला था। इस जगह कैप्टन ने टेक ऑफ कमांड खुद संभाल ली और इस तरह की सूरत हाल में जब जहाज़ नाकाफ़ी इंजन पावर की वजह से टेक ऑफ ना कर पा रहा हो, एमरजेंसी पावर के लिए टोगा बटन, टेक ऑफ गो राउंड बटन दबा दिया। ये बटन दबाते ही उस एयरबस 340-500 के चारों रोल्स रॉयस इंजन्स ने भरपूर पावर जनरेट की और जहाज़ ने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया। लेकिन इस वक्त तक जहाज़ रनवे के इख्तिताम पर बने हुए चंद 100 फुट के स्टॉपवे को भी क्रॉस कर चुका था। हवाई जहाज़ के व्हील से टकराने से पहले तो एक बड़ी फ्लैश लाइट टूटी, फिर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का लोकलाइजर एंटीना टूटा, लेकिन खुशकिस्मती से जहाज़ टेक ऑफ कर गया। इस दौरान जहाज़ एयरपोर्ट की फेंस से टकराते टकराते बचा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ़ौरन इस फ्लाइट को कॉल किया और उसे बताया कि जहाज़ की टेल रनवे पर रगड़ खाती रही है और डैमेज हो चुकी है। इस पर कैप्टन ने जहाज़ को वापस इसी एयरपोर्ट पर फ़ौरन लैंड करवाने का फ़ैसला किया। लेकिन यहाँ पर एक और मसला था और वो ये था कि जहाज़ का वज़न इस रनवे पर लैंड करने के लिए मौजू नहीं था, क्योंकि इस वक्त जहाज़ में फुल ईंधन भरा हुआ था और मुसाफिर और उनका सामान भी इसमें मौजूद था। अगर जहाज़ इस रनवे पर लैंड कर जाता तो फिर इस रनवे पर अपने वज़न की वजह से रुक नहीं सकता था और रनवे के इख्तिताम पर कच्चे में उतर जाता और ये जहाज़ के लिए तबाहकुन सिचुएशन होती। अब ये ज़रूरी था कि जहाज़ का वज़न कम करने के लिए जहाज़ में भरा हुआ ईंधन हवा में गिरा दिया जाए। इस प्रोसेस को हम फ्यूल डंपिंग कहते हैं। जहाज़ एक मखसूस बुलंदी पर पहुंचकर अपने फ्यूल गिराने के वाल्व खोल देता है और जहाज़ में भरा हुआ ईंधन बाहर हवा में गिरना शुरू हो जाता है। एयर प्रेशर की वजह से ये ईंधन जल्द ही बुखारात में तब्दील होकर हवा में फैल जाता है और ख़त्म हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। इस दौरान में एहतियात के तौर पर इस जहाज़ के इर्द गिर्द की एयर स्पेस के एक मखसूस इलाके में किसी भी दूसरी फ़्लाइट को
آنے سے منع کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے گرنے والے فیول سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کے اثرات زمین پر بھی نہیں پہنچتے۔ اس فلائٹ نے فیول ڈمپنگ شروع کر لی۔ کچھ دیر بعد کیپٹن کو اطلاع ملی کہ کیبن میں دھواں بھر رہا ہے۔ چنانچہ جتنی بھی فیول ڈمپنگ ہو چکی تھی، کیپٹن نے لینڈنگ کا فوراً فیصلہ کر لیا۔ الحمدللہ جہاز سیفلی لینڈ کر گیا اور رن وے پر رک بھی گیا۔ اس حادثے کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ فرسٹ آفیسر نے کاکپٹ میں موجود لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی مدد سے اس فلائٹ کا ٹیک آف ڈیٹا، جس میں جہاز کا ٹیک آف ویٹ بھی شامل تھا، ٹیک آف وزن شامل تھا، فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر میں فیڈ کیا۔ غلطی سے جہاز کا ٹیک آف پر وزن 362.9 ٹن کی بجائے پورے 100 ٹن کم یعنی 262.9 ٹن کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے یہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کیپٹن کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے کراس چیک کر لے۔ کیپٹن کی نظر میں بھی یہ غلطی نہ آئی۔ جہاز کا کمپیوٹر اس ڈیٹا کی مدد سے جہاز کے انجنز کی پاور کو کیلکولیٹ کرتا ہے تاکہ جہاز کا کمپیوٹر اس وزن پر ٹیک آف کے لیے سپیڈ کیلکولیٹ کر دے۔ یہی وہ سپیڈ ہے جس پر کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو روٹیٹ کرنے کا کہا تھا۔ در حقیقت جہاز کا وزن پورے 100 ٹن زیادہ تھا اور انجنز کو مزید پاور جنریٹ کرنی چاہیے تھی تاکہ زیادہ سپیڈ جلد ہی رن وے پر مل جاتی اور جہاز سیفلی ٹیک آف کر جاتا۔ بس اس ایک غلطی نے آلموسٹ بدترین فضائی حادثہ کروا دیا تھا۔ اب ایئر لائن اور سیفٹی کے اداروں نے اس انسانی غلطی کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے کیا کیا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے تو دونوں پائلٹس جب دبئی واپس پہنچے تو ان کو ریزائن کرنے کا کہہ دیا گیا، جو کہ انہوں نے آبویسلی کیا۔ اس کے بعد ایئر لائن نے کاکپٹ میں 2 لیپ ٹاپ کمپیوٹرز انٹروڈیوس کروا دیے تاکہ فرسٹ آفیسر اور کیپٹن دونوں الگ الگ ڈیٹا فیڈ کریں اور غلطی کا امکان کم سے کم ہو جائے۔ دوسرا، ہوائی جہاز کے ٹیک آف سپیڈ اور انجنز کی پاور کیلکولیٹ کرنے کے لیے نیا سافٹ ویئر انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس کے علاوہ ٹیک آف کے دوران بھی ٹیک آف سپیڈ کو مانیٹر کرنے کے لیے اور اگر ضرورت ہو تو اسے آٹومیٹک سٹیپس کرنے کے لیے سافٹ ویئر انٹروڈیوس کروایا گیا۔ یہ سب چیزیں ہیومن ایرر یعنی انسانی غلطی کو ختم کرنے کے لیے کی گئیں۔ اس حادثے میں جو جہاز ڈیمیج ہوا تھا اسے اسکریپ نہیں کیا گیا بلکہ اسے ایئر بس کمپنی کو مرمت کے لیے واپس کر دیا گیا۔ مرمت کے بعد اس جہاز نے دوبارہ سروس میں تقریباً 5 سال تک فلائنگ کی۔ اس کے بعد اس جہاز کو رائٹ آف کر دیا گیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کی دلچسپی کا بھرپور سامان موجود تھا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔